हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डेवलपर गुरु पे। ठीक है, अपन ने पिछली क्लास के अंदर बात करी थी मेमोरी लोकेशंस के लिए जेवीएम के बारे में अपन ने बात की थी। ठीक है, उसमें किसी भी टाइप्स का अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करिए। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जहाँ पे अपन आज पढ़ने जा रहे हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई। आपने पढ़ा होगा कि जीयूआई अपन जो एप्लीकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये क्या है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ठीक है, तो इसको आप क्रिएट करने के लिए जावा के अंदर आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, उसके लिए अपने पास क्या है, एडब्ल्यूटी और स्विंग्स है। ठीक है, स्विंग्स थोड़ा सा बेटर लुक देता है। ठीक है, तो अपन पहले एडब्ल्यूटी बारे में थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, फिर अपन स्विंग के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब यूजर इंटरफेस, यूजर के साथ क्या, यूजर जिसके साथ इंटरफेस कर सके, मतलब जिसके साथ, जैसे मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे बटन क्लिक कर रहा हूँ या कोई भी आइकन क्लिक कर रहा हूँ, तो ये क्या है। ठीक है, एक इंटरफेस है किसके लिए, यूजर के लिए, जिससे यूजर क्या कर सकता है, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा है, कुछ और कर रहा है, तो उसको हिसाब से उस पर काम कर सकता है। ठीक है, अब एडब्ल्यूटी क्या है, एडब्ल्यूटी जावा के अंदर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। उसने क्या, एक क्या है, टूल किट है जो क्या, किसको काम, किसके लिए काम आता है, जो अपना ये ग्राफिकल जीयूआई एप्लीकेशन बनाने के काम आता है, जो अपन जिसको अपन स्टैंडर्ड अलोन एप्लीकेशन भी बोलते हैं, या जिसके लिए अपन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या काम आता है अपना, एडब्ल्यूटी, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा पूछ सकता है आपको, जीयूआई के लिए अपन जावा में क्या यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए एडब्ल्यूटी। तो एडब्ल्यूटी के लिए मैंने आपको बताया था कि इसमें अपने पास क्या है, पहले से क्लासेज हैं, इंपोर्ट जावा डॉट, ठीक है, एडब्ल्यूटी। ठीक है, इसके अंदर अपने पास जैसे बटन है, कलर क्लास है। तो देखो साइड में आप देख रहे हो बटन दिख रहा है, कलर क्लास है। ठीक है, तो इसमें कलर वगैरह फ्रेम वगैरह आप बना सकते हो। ठीक है, ये काफी सारी क्लासेज हैं इनके। बॉर्डर लेआउट है, कैनवास है, चेकबॉक्स है, चॉइस है, कंपोनेंट है। ठीक है, कर्सर, डेस्कटॉप, डायलॉग बॉक्स बनाना हो, तो इसके अंदर काफी सारे क्या, इवेंट परफॉर्म करना हो कोई भी, फ्लो लेआउट है। ठीक है, तो इसमें फंट है, आपको कोई भी जो भी फंट साइज करनी है, ग्राफिक्स है, 2D 3D इस टाइप से आपको बनाना है, ग्रिड बैग लेआउट है, ग्रिड लेआउट है, इमेजेस आपको यूज करनी है। तो इसके अंदर काफी सारी, अपन जो भी मेन्यू बार जो आप ऊपर देख रहे हो, क्या है, मेन्यू बार है आपका। ठीक है, उसमें मेन्यू है, मेन्यू कंपोनेंट है। ठीक है, वो सब आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, इसके बारे में पेंट वगैरह है। ठीक है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो आप जियो एप्लीकेशन कोई भी बनाते हो तो आप एडब्ल्यूटी की क्लासेस यूज करोगे, जिसमें आपका बहुत सारे हैं, जिसके अंदर आपकी लिस्ट भी है, कैनवास भी है, स्क्रॉल बार भी है। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, पैनल वगैरह है। ठीक है, ये सब क्या है, आपके कंपोनेंट है। ठीक है, कंपोनेंट क्या है, आपका जो भी डिस्प्ले हो रहा है किस पे, स्क्रीन के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका डिस्प्ले हो रहा है, जैसे मैंने बटन लिया, तो बटन मेरा स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, तो वो मेरा एक क्या है, कंपोनेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं विंडो की और फ्रेम की। अब यहाँ पे अगर मैं स्क्रीन पे बात करूं, तो ये जो मेरे को दिख रही है, क्या मेरी फ्रेम है। फ्रेम का क्या होगा, ठीक है, कोई ना कोई टाइटल होगा, कोई ना कोई बॉर्डर होगा। ये जो मेरा सॉफ्टवेयर दिख रहा है, इसका बॉर्डर है, टाइटल है। लेकिन विंडो का कोई भी टाइटल बॉर्डर कुछ नहीं होता। विंडो क्या, पूरी कंप्लीट मेरी विंडो है। ठीक है, जो मेरी दिख रही है उसके ऊपर मेरा क्या है, फ्रेम है। ठीक है, तो विंडो एंड फ्रेम में डिफरेंस क्या है, जो अपनी फ्रेम है उसका कोई ना कोई टाइटल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे टाइटल क्या है इसका, इक्लिप्स डायरेक्टरी, और इसका कोई ना कोई बॉर्डर है। ठीक है, जबकि विंडो का कोई बॉर्डर नहीं होता, कोई टाइटल नहीं होता। ये डिफरेंस होता है विंडो एंड फ्रेम में। चलिए, अब आप बात करते हैं, सबसे पहले अपने को, कोई भी अगर अपने को डिजाइन बनानी है, तो सबसे पहले अपने को क्या क्रिएट करना पड़ेगा, फ्रेम क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं, फ्रेम के लिए अपने पास क्या है, चलिए मैं यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, मैन मेथड बना दिया, स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, तो अब चलिए अपन बात करते हैं फ्रेम की। तो फ्रेम अपन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फ्रेम क्या है, अपनी एक क्लास है, किसमें, जावा डॉट एडब्ल्यूटी में। उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप क्या कर सकते हो, फ्रेम बना सकते हो। क्लियर है, कैसे बना सकते हो आप, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, किस क्लास का, फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। ठीक है, अब यहाँ पे आप कोई ना कोई फ्रेम है, उसका आप नाम भी दे सकते हो, या सेट नेम से भी कर सकते हो। जैसे मैंने दे दिया माई फ्रेम, मैंने उसका फ्रेम का नाम दे दिया। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है इक्लिप्स डायरेक्टरी द डेवलपर गुरु, यहाँ पे आगे उसने क्या किया, जो भी आपका प्रोजेक्ट था उसको भी ऐड कर दिया। ठीक है, वो डायनेमिकली सेट कर रहा है किसका, फ्रेम का नेम। जो भी आप जावा क्लास में फाइल में काम कर रहे हो, उसको ऊपर
आपका क्या कर रहा है, वो टाइटल में ऐड कर रहा है। ठीक है। या अपना तीसरा तरीका क्या है, फ्रेम क्लास है, इसको आप एक्सटेंड कर लो। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर लूं और फिर मैं अगर माई फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, तब भी मैं क्या कर सकता हूं, फ्रेम क्रिएट कर सकता हूं। चलिए उसके बारे में भी अपन देखेंगे। तो मैंने क्या किया, एक फ्रेम क्रिएट कर ली। ठीक है। अब जो फ्रेम मैंने क्रिएट की, इसकी साइज क्या है, बाय डिफॉल्ट इसकी साइज क्या रहती है, 0 बाय 0, मतलब विड्थ भी इसकी 0 है, हाइट भी इसकी 0 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी साइड साइज करनी पड़ेगी। चलिए, एफ डॉट सेट साइज। ठीक है। विड्थ है पहली, विड्थ मैंने मान लो फॉर एग्जांपल मैंने 400 दे दी, और हाइट भी मैं 400 दे रहा हूँ। ठीक है। चलिए विड्थ में 600 दे देता हूँ, आपको पता चल जाए कि विड्थ, पहला कॉलम विड्थ का, सेकंड अपना हाइट का। तो मैंने अब क्या कर दिया, इसको फ्रेम को सेट साइज कर दी, मतलब कितनी, 600 बाय 400 की। आपका सॉफ्टवेयर बहुत सारे देखे होंगे जो आप विंडो मीडिया प्लेयर वगैरह यूज करते हो और करते हो, वो एक बीच में अपना छोटे सॉफ्टवेयर भी आते हैं जो इतना सा ही दिखते हैं, तो उनकी साइज उस हिसाब से डिसाइड की जाती है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, उसका सेट साइज कर दिया। ठीक है। नहीं तो अगर किसी को विंडो साइज लेनी है तो इसके अंदर विंडो साइज भी ले सकता है, कि विंडो से साइज गेट करनी है कि मेरी विंडो की साइज क्या है, और उसको सेट कर देना है। चलो उसके बारे में भी अपन आगे बात करेंगे। अब मेरी फ्रेम की मैंने साइज सेट कर दी, लेकिन ये फ्रेम क्या है, ये विजिबल नहीं है। ठीक है। तो इसको विजिबल करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेट विजिबल क्या करना पड़ेगा, ट्रू। बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, फॉल्स। ठीक है। सेट विजिबल क्या होता है बाय डिफॉल्ट, फॉल्स। ठीक है। अब चलिए, क्या होगी, मेरी एक फ्रेम क्रिएट होगी। ठीक है। चलिए इसको रन करते हैं। मेरी फ्रेम क्रिएट हो गई। ठीक है। मैंने एक फ्रेम क्रिएट कर ली, कितनी की, 600 बाय 400 की। 600 इसकी क्या है, विड्थ है, 400 इसकी हाइट है। ठीक है। मैंने माई फ्रेम नाम दिया था, टाइटल, तो वो माई फ्रेम टाइटल आ गया। ठीक है। इसके जो भी विंडो के बाय डिफॉल्ट बटन हैं वो आ गए। लेकिन क्या अभी ये क्लोज होंगे, नहीं। ठीक है। इस पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, क्योंकि अपन ने क्या नहीं किया, कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं किया। ठीक है। तो अब इसको क्लोज कैसे करें। ठीक है। तो इसको अपन एक्शन परफॉर्म करवाएंगे। अभी के लिए मैं इसको टास्क मैनेजर से क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपने इसे एक्शन परफॉर्म नहीं किया, तो ये क्या नहीं होगी, क्लोज नहीं होगी। क्लियर है। तो अपन ने क्या कर दिया, इसको फ्रेम को क्रिएट तो कर दिया, लेकिन इस पे कोई भी इवेंट परफॉर्म नहीं किया, कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं किया। क्लियर है सभी को। ठीक है। तो इस पे जो फ्रेम है अपनी, उस पे कोई भी अपन एक्शन परफॉर्म करेंगे, उसको क्या बोलते हैं अपन, इवेंट डेलीगेशन मॉडल, मतलब कोई भी इवेंट परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे आप, आपको क्या करना है, कोई भी कंपोनेंट, आपका फ्रेम भी एक कंपोनेंट है। ठीक है। उसके अंदर आप बटन ले रहे हो, बटन के क्लिक पे आप कोई एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हो। ठीक है। तो किसी भी इवेंट पे, ठीक है, आप कोई ना कोई स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हो। ठीक है। तो वो क्या है, आपका इवेंट परफॉर्म कर रहे हो आप उस पे। चलिए, तो जब भी आप कोई इवेंट परफॉर्म करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं इस फ्रेम के ऊपर क्लोज करने के लिए इवेंट परफॉर्म करता हूं। ठीक है। तो उसको कोई ना कोई लिसनर भी होना चाहिए। मैंने जो एक्शन परफॉर्म किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक किया, तो अपने इवेंट तो परफॉर्म कर दिया, लेकिन उसको लिसनर भी होना चाहिए जो उसको सुन सके, उसको कि उसने क्लिक किया है, राइट क्लिक किया है, लेफ्ट क्लिक किया है, क्या कौन सा क्लिक किया है। ठीक है। उसने मिनिमाइज किया है, मैक्सिमाइज किया है। ठीक है। उसने क्या एक्शन परफॉर्म किया है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, अपने पास लिसनर भी होना चाहिए। एडब्ल्यूटी के अंदर अपने बहुत सारे एक्शन लिसनर हैं और विंडो लिसनर हैं, अपने पास काफी सारे लिसनर हैं। ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इवेंट डेलीगेशन मॉडल। जो एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, कोई भी आपने जो कंपोनेंट बनाया, ठीक है, उसको क्या करेगा, कोई ना कोई जो आप इवेंट परफॉर्म कर रहे हो उसको लिसनर को देगा, और लिसनर क्या करेगा, उस पर एक्शन परफॉर्म करेगा, और आपको क्या करेगा, उसका रेस्पॉन्स देगा। चलिए, अब अपन बात करते हैं, अपने पास क्या है, इसके काफी सारे लिसनर हैं। ठीक है। तो चलिए, जो भी अपनी, मैं एक क्लास बना लेता हूं, उसके अंदर अपन लिसनर भी ऐड कर देते हैं। हम्म, मैं बना देता हूँ विंडो क्लास। चलिए, ठीक है, मैंने क्या किया, एक विंडो क्लास क्रिएट कर ली। ठीक है। ये क्या करेगी, इंप्लीमेंट्स करेगी, किसको, चलिए मैं इंप्लीमेंट्स करता हूँ, विंडो लिसनर का। ठीक है। अपने पास क्या है, विंडो लिसनर है। ठीक है। उसको अगर अपन इंप्लीमेंट करेंगे, तो इसके अंदर जितने भी मेथड्स हैं, सबको क्या करना पड़ेगा, आपको बॉडी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। चलिए,
मैं इसके सारे मेथड्स को ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, जो जो मेथड्स हैं इसके अंदर, उन सबको मैंने क्या कर दिया, बॉडी प्रोवाइड करवा दी। कौन सी? एम्प्टी बॉडी। ठीक है, कौन से मेथड है? विंडो ओपन, विंडो क्लोजिंग, विंडो क्लोज, आइकनोफाइड, डाइकनोफाइड, एक्टिवेटेड, डीएक्टिवेटेड। ठीक है, चलिए अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही कोई विंडो क्लोज करे, ठीक है, तो उस टाइम क्या हो जाए, विंडो क्लोज हो जाए। तो मैंने क्या लिख दिया, मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए, सिस्टम डॉट एग्जिट कर दिया मैंने। ठीक है, ये तो विंडो की बात। अगर अपन बटन वगैरह पे लेते अपन को कोई एक्शन परफॉर्म करना होता तो अपन उसको भी परफॉर्म कर सकते थे, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो मैंने क्या किया, उसको एग्जिट कर दिया। क्लियर है? ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो भी मेरी विंडो है, ठीक है, कौन सी जो मेरी फ्रेम है एफ, इस पे मैं क्या करूंगा, कोई ना कोई लिसनर ऐड करूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एफ डॉट एड विंडो लिसनर। मैंने क्या कर दिया, विंडो लिसनर इस पे ऐड कर दिया। ठीक है, विंडो लिसनर में आप क्या करोगे, मैंने जो क्लास बनाई है वो विंडो लिसनर को ही तो इंप्लीमेंट कर रही है। ठीक है, तो मैं इस क्लास का क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा, किसका, विंडो क्लास का। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस फ्रेम पे क्या किया, एक लिसनर ऐड कर दिया। ठीक है, और उस लिसनर के अंदर क्या होंगे, एक्शन परफॉर्म होंगे। किसमें, विंडो क्लास में एक मैंने लिसनर ले रखा है। ठीक है, इंप्लीमेंट कर रखा, तो इसमें क्या करेगा, जैसे आप विंडो क्लोज करोगे तो इसका ये मेथड कॉल हो जाएगा। तो आप कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो आपको उसके लिए क्या ऐड करना है, लिसनर ऐड करना है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं, अपन रन करते हैं। ठीक है, मेरी फ्रेम यहाँ पे क्या होगी, क्लोज हो गई, और मेरा प्रोग्राम क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। क्लियर है? तो आप इसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि क्या आपने को ये सातों मेथड्स जो मैंने एम्प्टी बॉडी प्रोवाइड करवाई है क्या जरूरी है। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक विंडो अडेप्टर नाम की भी एक क्लास है, उसने क्या कर रखा है, इन सभी मेथड्स को बॉडी प्रोवाइड कर रखी है। ठीक है, कैसी, एम्प्टी बॉडी। अब आपको जो मेथड चाहिए, ठीक है, सिर्फ आप वही मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं अगर एक्सटेंड करता इसको, विंडो अडेप्टर को, विंडो अडेप्टर, ठीक है, ये देखिए, ये क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका मेथड्स है। ठीक है, इसमें क्या है, विंडो इवेंट, इसमें क्या है, विंडो लिसनर इंटरफेस को इसने क्या कर रखा है, इंप्लीमेंट कर रखा है। ठीक है, तो इसने क्या कर रखा है, इन सबको एम्प्टी बॉडी प्रोवाइड करवा रखी है। अब मुझे जो मेथड यूज करना है, मुझे सिर्फ उसको क्या करना है, ओवरराइड करना है। मुझे सारे मेथड्स को इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी भी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हो तो उसके सारे मेथड्स को आपको बॉडी प्रोवाइड करवाना कंपलसरी है। ठीक है, जबकि आप अगर कोई क्लास यूज कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, या ठीक है चाहे कॉन्क्रीट मेथड भी है, तो इसमें क्या होगा, विंडो अडेप्टर में क्या सब कॉन्क्रीट मेथड है, क्योंकि एम्प्टी बॉडी के साथ है। ठीक है, बॉडी उसने प्रोवाइड करवा दी। ठीक है, तो अपन उसको क्या कर रहे हैं, सिर्फ ओवरराइड कर रहे हैं। तो मुझे जो इवेंट्स यहाँ पे चाहिए मैं सिर्फ उसी को यूज करूंगा। क्लियर है सभी को? किसी भी टाइप की कोई डाउट है आपको? ठीक है, तो जो अडेप्टर क्लासेज हैं इसमें बहुत सारी हैं, एक्शन अडेप्टर भी है, विंडो अडेप्टर भी है। ठीक है, तो ये अडेप्टर क्लासेज क्या है, ये क्या है, लिसनर इंटरफेस की क्या है, इंप्लीमेंटेशन क्लासेज हैं। ठीक है, किसकी, जो भी आपका लिसनर है, जैसे एक्शन लिसनर, विंडो लिसनर था तो उसकी विंडो अडेप्टर हो गई, एक्शन लिसनर है तो उसकी एक्शन अडेप्टर हो गई। तो अडेप्टर क्लासेज क्या है, इंप्लीमेंटेशन क्लासेज हैं, किसकी, लिसनर इंटरफेस की, जो क्या करेंगी, उसके सारे मेथड्स को एम्प्टी बॉडी प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन, क्या ये क्लास मेरे को लिखना जरूरी था, या अपन इसको और भी तरीके से कर सकते थे क्या। यहाँ पे मैं विंडो क्लास यूज कर रहा हूँ। क्लियर? ठीक है, मैं अगर यहाँ पे सीधा विंडो एडेप्टर क्लास यूज करता, विंडो एडेप्टर, ये क्या है, एनोनिमस इनर क्लास। ठीक है, मैंने यहाँ पे विंडो एडेप्टर क्लास यूज करी, और ये मेथड में अगर यहाँ पे कॉपी कर दूं तो क्या होगा, चलिए अब मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए विंडो क्लास है ही नहीं। ठीक है, मैंने डिलीट कर दी। मैंने क्या किया, ऐड विंडो लिसनर किया, उसपे मैंने क्या किया, विंडो अडेप्टर को ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, और उसके विंडो क्लोजिंग मेथड को कॉल कर दिया। ये क्या है, यहाँ पे आपने जो माई क्लास बनाई थी मैंने, वो क्लास आपको यहाँ पे दिख रही है नहीं, तो ये क्या है, एनोनिमस इनर क्लास। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके मेथड को डायरेक्ट कॉल कर दिया। यहाँ पे मुझे जो माई क्लास थी, मैंने जिसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, ठीक है,
2 सेकंड। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, जो भी मेरी माई क्लास थी उसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। तो अब माई क्लास आपको दिख रही है क्या? नहीं, यहाँ पे क्या हो गई है, एनोनिमस इनर क्लास। ठीक है, इसके बारे में अपन अगर बात करें एनोनिमस इनर क्लास, तो ऐसी क्लास जिसका सिर्फ ओनली सिंगल इंस्टेंस क्रिएट होता है। ठीक है, जिसका क्या होता है, उसका नाम तो मेंशन नहीं होता। ठीक है, और ओनली सिंगल इंस्टेंस क्रिएट होता है। यहाँ पे आपने माई क्लास को मेंशन नहीं किया और इसका ओनली सिंगल इंस्टेंस क्रिएट हुआ है। क्लियर है? तो एनोनिमस इनर क्लास के बारे में भी आपको ये पता होना चाहिए कि एनोनिमस इनर क्लास क्या है। ठीक है, ऐसी क्लास जिसका ओनली सिंगल इंस्टेंस क्रिएट होता है और जिसका कोई नाम नहीं होता। क्लियर है यहाँ पे सभी को? अब मैंने एक चीज और बताई थी कि मैं क्या कर सकता था, फ्रेम क्रिएट करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं आप, एक्सटेंड कर सकते हैं किसको, फ्रेम क्लास को। ठीक है, अब अगर मैं माई फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता, ठीक है, तो भी मैं क्या फ्रेम क्रिएट कर सकता था? बिल्कुल। मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्या मैं क्रिएट कर सकता हूं? बिल्कुल, चलिए आपकी, आप किससे कर सकते हो, एक्सटेंड फ्रेम क्लेस, आप फ्रेम क्लेस को एक्सटेंड करके भी उसका फ्रेम क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे टाइटल देना है या तो उसके लिए एफ के अंदर मेथड्स भी हैं। ठीक है, सेट ऑलवेज ऑन टॉप, मतलब आपके पास मान लो 5 एप्लीकेशन खुली हुई हैं, तो भी मैं चाहता हूँ कि फ्रेम, मेरी फ्रेम सबसे ऊपर रहे। ठीक है, यहाँ बैकग्राउंड कलर सेट, बाउंड्स, ये सब आप इसमें कर्सर वगैरह ये सब आप इसमें क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। फंट आपको सेट करना है, फोरग्राउंड कलर सेट करना है, कैन इमेज कोई देनी है, लेआउट सेट करना है। ठीक है, मैक्सिमाइज साइज सेट करनी है कि भाई आप जब मैक्सिमाइज करो तो आपको फुल साइज पे आना चाहिए। या कई बार आपने देखा हो कई सॉफ्टवेयर मैक्सिमाइज करने के बाद भी वो आधे पे ही स्क्रीन पे खुलते हैं, मेन्यू बार वगैरह सेट करना हो। ठीक है, तो ये सब सेट नेम है। ठीक है, ओपेसिटी है, शेप साइज, सब आप सेट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये सब क्या है, फ्रेम क्लास के मेथड है। क्योंकि आपने क्या किया, माई क्लास को क्या, माई क्लास क्या की, एक्सटेंड कर लिया फ्रेम की, तो फ्रेम की सारी प्रॉपर्टी किसके अंदर आ गई, माई फर्स्ट क्लास। ठीक है, इसके बारे में अपन ने काफी पहले भी पढ़ा था कि एक्सटेंड करते हैं तो क्या होता है और इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या होता है। चलिए अब अपन बात करते हैं कुछ कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स इसमें किस टाइप के हैं, जैसे अपने पास क्या है, बटन है कोई, ठीक है, फॉर एग्जांपल, या फिर कोई चेक बॉक्स है, रेडियो बटन्स हैं। ठीक है, ये सब क्या है, अपने कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो उनके बारे में अपन बात करते हैं। चलिए सबसे पहले अपन क्या क्रिएट करते हैं, एक बटन क्रिएट करते हैं। बटन कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपन, ठीक है, बटन क्या, इसमें एक क्लास है। ठीक है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, बटन क्रिएट कर सकते हो। चलिए इसके अंदर अपन, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैंने एक्सटेंड कर रखा है। ठीक है, मैं इसका मैं इसका मेन मेथड है, इसके अंदर मैं कंपोनेंट्स वगैरह क्रिएट नहीं ना करके मैं क्या करता हूँ, इसके कंस्ट्रक्टर में क्रिएट कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ मेन मेथड में लिखेंगे तो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे बटन क्रिएट करता हूँ। तो मुझे सबसे पहले तो क्या है कि कोई भी फ्रेम अपन क्रिएट करते हैं तो इसके क्या है, लेआउट्स आते हैं काफी सारे। ठीक है, जिनके बारे में अपन बात करेंगे, जैसे फ्लो लेआउट है, बॉर्डर लेआउट है, ग्रिड लेआउट है, कार्ड भी है, ग्रिड बैग है, बॉक्स लेआउट है। ये सब लेआउट्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं दिस किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रंट क्लास को, जो क्या है, फ्रेम क्लास है। ठीक है, मैं इस पे क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट सेट लेआउट क्या कर रहा हूँ, नल कर रहा हूँ, मैं अभी कोई लेआउट नहीं दे रहा। ठीक है, अब मुझे बटन क्रिएट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बटन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, बटन क्लास का क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। और बटन का यहाँ पे मैं नाम भी दे सकता हूं, मैंने नाम दे दिया बटन। ठीक है, अब बटन क्रिएट कर दिया, ऑब्वियस सी बात है कि वो किस साइज के साथ क्रिएट होगा, 0 साइज के साथ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, उसकी साइज भी करनी है और बटन फ्रेम पे कहाँ पे आना चाहिए वो भी बाउंड करना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, सेट बाउंड्स। बाउंड्स में आप देख रहे हो पहला क्या है, एक्स और वाई। एक्स कहां से शुरू होता है, इस कॉर्नर से शुरू होता है। ठीक है, इधर आप चलोगे एक्स बढ़ेगा, इधर आप नीचे चलोगे वाई बढ़ेगा, और उसकी विड्थ और हाइट 4 पैरामीटर देने। तो मैं चाहता हूं कि एक्स से कितना दूर मेरी जो फ्रेम है वो कितने की है, 600 बाई 400 की है। तो मैं चाहता हूं, ठीक है, एक्स से कितना दूर, मैंने मान लिया कि
200, मतलब यहाँ से इधर से 200, ठीक है, और ऊपर से मैंने मान लिया 100, ठीक है, और बटन की विड्थ एंड हाइट में क्या देता हूँ 100, और बटन की हाइट देता हूँ मैं 60, ठीक है, क्योंकि बटन अगर मैं 100 बाई 100 दूंगा तो वो चौकोर सा बटन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। बटन का मैंने क्या कर दिया, एक बाउंड सेट कर दिया कि आपको कहां पे बटन मुझे फ्रेम पे दिखाना है। क्लियर है। अब जो भी आपने बटन बनाया, ठीक है, वो बटन तो बन गया, लेकिन उसको आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रेम के साथ ऐड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस क्या है, मेरी फ्रेम है, इसके साथ मैं क्या करता हूं, कंपोनेंट को ऐड कर देता हूं। तो अब ये कंपोनेंट के साथ क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। चलिए, माई फर्स्ट क्लास का जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा ये सब सेट हो जाएगा, ठीक है, और फिर मैं क्या है, फ्रेम को विजिबल कर रहा हूं और फ्रेम को क्लोज कर रहा हूं। चलिए, मेरा बटन आ गया, कितना, 100 इधर से, ठीक है, मैंने क्या लिया था, हाँ 200 इधर से, 100 ऊपर से, ठीक है, इसकी विड्थ क्या थी 100 एंड हाइट 60। ये बटन आ गया, लेकिन बटन पे मेरा कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा, कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने बटन पे कोई एक्शन परफॉर्म किया ही नहीं, मैंने कोई लिसनर उस पे ऐड किया ही नहीं। मैंने क्या बताया था कि आपको अगर कोई भी बटन पे एक्शन परफॉर्म कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिसनर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इंप्लीमेंट्स करता हूं, किसको, एक्शन लिसनर को, ठीक है। एक्शन लिस्टर को इंप्लीमेंट करने का मतलब है उसके मेथड्स को बॉडी प्रोवाइड करवाना, ठीक है। उसका मेथड को मैंने बॉडी प्रोवाइड करवा दी, कौन सा मेथड है, एक्शन परफॉर्म, ठीक है। आप जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तो जैसे ही आप एक्शन परफॉर्म करोगे तो यहाँ पे आपको क्या होगा, वो यहाँ पे इसको कॉल कर देगा, जैसे आपने यहाँ पे किया था, ठीक है, तो यहाँ पे अपने एग्जिट कर दिया था, लेकिन बटन के केस में भी आप एग्जिट कर सकते हो कि भाई मैं क्लोज नाम का बटन दे दूं, उसको भी मैं एग्जिट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन चलिए अपने यहाँ पे उसको एग्जिट नहीं करते, चलिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ई डॉट गेट एक्शन कमांड, कि उस पे कमांड पे एक्शन क्या हुआ है, मैंने ये निकाल लिया जो भी एक्शन इवेंट होगा, ठीक है। चलिए मैं इसको प्रिंट करा देता हूं कि एक्शन क्या आ रहा है मेरा, क्लियर है, ठीक है। अब मैंने एक्शन करा लिया, लेकिन मैंने बटन के ऊपर अभी भी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया, बटन के ऊपर क्या नहीं किया मैंने, अभी भी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया। तो मैं क्या करूंगा, जो अपना बटन है, बी नाम से अपन ने बटन ले रखा है, ठीक है, इस पे क्या करेंगे, एड एक्शन लिसनर। एक्शन लिसनर मेरा कहां पे है, इसी क्लास में तो है, ठीक है। तो मैं क्या करें, इस पे एक्शन परफॉर्म करूंगा अभी। मैंने क्या कर दिया, इस पे बटन पे क्या किया, एक्शन लिसनर ऐड कर दिया, तो जैसे एक्शन लिसनर इस पे कोई एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है, कोई भी कमांड परफॉर्म होगी तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी। चलिए, बटन आ गया, बटन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो क्या आ गया, बटन, मतलब उसका नाम जो भी है वो आ गया कि भाई उस पर कोई एक्शन परफॉर्म हुआ है, ठीक है, उस पर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इस बटन पे जैसे ही एक्शन परफॉर्म होता, ठीक है, मैं कर देता कि दिस डॉट सेट बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता, मान लो, ठीक है। तो उसके लिए अपने पास क्या कलर क्लास है, कलर क्लास में काफी सारे स्टैटिक फील्ड्स हैं, ब्लैक ब्लू, ठीक है। अपन मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं ग्रीन कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे इस पे हो तो दिस का बैकग्राउंड कलर, दिस का मतलब फ्रेम का, क्योंकि दिस का मतलब क्या है, क्लास, और क्लास किसको एक्सटेंड कर रही है, फ्रेम को, तो फ्रेम का कलर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए, ठीक है। तो मैंने जैसे ही इस पे क्लिक किया वो क्या हो गया, कलर चेंज हो गया, मतलब इस पे क्या हो गया, एक्शन परफॉर्म हो गया। क्लियर है सभी को। तो अपने पास जो भी अपन कोई भी बटन लेंगे या जो भी है उस पे एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है, रेडियो बटन लिया या मैंने कोई लिस्ट ली उसमें से ड्रॉप डाउन सिलेक्ट किया, तो उन सब पे क्या होगा, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होगा। चलिए थोड़ा सा मैं फास्ट में एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं कि आपको कोई भी फ्रेम क्रिएट करना है तो या तो आपको फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, या उस जिस क्लास का आप यूज कर रहे हो उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा किसी में, फ्रेम क्लास में। तो आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी फ्रेम क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्सटेंड किया, तो मेरी क्लास का क्रिएट करके मैंने फ्रेम क्रिएट कर ली। उसकी बाय डिफॉल्ट साइज आपकी 0 बाय 0 रहती है, ठीक है, इसको साइज सेट कर दिया, बाय डिफॉल्ट वो विजिबल नहीं रहता, फॉल्स रहता है, आपने क्या किया, उसको विजिबल कर दिया। अब उस पे कोई भी विंडो जो आपने फ्रेम ली, ठीक है, उस पे कोई भी एक्शन लिसनर आपको परफॉर्म करना है तो आपको कोई ना कोई लिसनर ऐड करना पड़ेगा। मैंने कर दिया कि अगर विंडो क्लोजिंग उस पे कोई कलर, क्योंकि वो बटन मैंने नहीं दिए, वो विंडो के बटन थे, कौन से, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, ठीक है। तो वो क्या है, विंडो क्लोजिंग पे इवेंट परफॉर्म करेगा, तो मुझे क्या करना है, उसको उस विंडो को बंद करना है, ठीक है। फिर
आप उस पे कोई भी कंपोनेंट कैसे क्रिएट कर सकते हो। कंपोनेंट क्या होते हैं अपने पास, जैसे बटन हो गया, चेक बॉक्स हो गया, ठीक है, कोई रेडियो बटन हो गए या ड्रॉप डाउन हो गए, ठीक है, वो सब क्या है, या मेन्यू हो गया, मेन्यू बार हो गया। यहाँ पे जो भी आप एक्शन परफॉर्म करते हो, मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ तो ये सब खुल जाता है, मेन्यू बार मेरा खुल रहा है, तो यहाँ पे क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, कंपोनेंट्स हैं। तो मैंने क्या कि फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई कंपोनेंट बनाना है, तो अपने पास यहाँ पे क्या है, काफी सारी लेआउट्स भी होती हैं, जिसके बारे में मैंने बताया था। चलिए आगे अपन उसके बारे में, लेआउट्स के बारे में भी बात करेंगे कि कौन सी लेआउट्स हैं, वो कैसी हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट लेआउट्स वगैरह देता है वो, जैसे ग्रिड लेआउट है, बॉक्स लेआउट है, ठीक है, वो सब अपनी, ठीक है। अब बात करते हैं कि उस पे कंपोनेंट कैसे क्रिएट करना है। मैंने कोई भी बटन बनाया, और वो बटन मेरा स्क्रीन पे कहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है, वो उसके लिए मैंने बाउंड सेट किया कि उसकी हाइट विड्थ क्या होनी चाहिए, ठीक है, और उसकी डायम वो कहाँ पे किस पोजीशन पे होना चाहिए। तो यहाँ से इधर से अपन चलते हैं, कितना होना चाहिए, इधर से कितना होना चाहिए वो। और जो भी आप कंपोनेंट बनाओगे उसको आप क्या करोगे, फ्रेम फ्रेम के साथ ऐड करोगे, ठीक है, फ्रेम के साथ ऐड कर दिया। अब उस कंपोनेंट पे अगर आपको कोई एक्शन परफॉर्म कराना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ एक्शनल लिस्टनर को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आप एक अलग से मैं क्लास बना के भी उसमें भी एक्शन लिसनर को कॉल करा सकता था, उस क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर सकता था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैंने सेम क्लास में ही क्या किया, इंप्लीमेंट कर लिया एक्शन लिसनर को, ठीक है। एक्शन लिसनर में अपन क्या करेंगे, जो भी आपने एक्शन इवेंट हुआ है, ठीक है, जिस भी बटन पे, ठीक है, उसकी कमांड निकालेगा, ठीक है, और वो उसके हिसाब से वो एक्शन परफॉर्म करेगा। क्लियर है सभी को। किसी भी टाइप्स का कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इसके बारे में अपन आगे और कंपोनेंट्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। चलिए, साथ ही सभी से रिक्वेस्ट है वही कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और लाइक और शेयर भी कीजिए। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।